ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान ब्रह्मांड नायक बालकृष्ण स्वरूप अखिल कोटि नायक के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्मार्थियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, पिछले भाग में, पिछले वीडियो के एपिसोड में आपने ज्योतिष का जो ज्ञान है, जो ऋषियों की जो धरोहर है, कि लग्नेश षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में ये देश स्थित है। तो लग्नेश ये बता देता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति कितना आताताई रहा है, कितना दुष्कर्मा रहा है और पापाचार और अनाचार से पिछला जन्म उसका पीड़ित रहा है। और जितने भी उसने पाप किए हैं, जितने भी बेईमानी की है, धर्महारी की है, लोगों को परेशान किया है, आतंक के द्वारा परेशान किया है, चोरी के द्वारा परेशान किया है, झूठ के द्वारा परेशान किया है, फरेबी के द्वारा परेशान किया है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, पशुओं को पीड़ित किया, पक्षियों को पीड़ित किया, वृक्षों को पीड़ित किया है, असहायों को सहायता नहीं दी है, ऐसा व्यक्ति का लग्नेश षष्ठ, अष्टम, द्वादश स्थान में व्यवस्थित होता है। तो लग्नेश ये बता देता है कि इसका पिछला जन्म, पिछला कर्म अच्छा नहीं रहा है, इस जन्म में ये पीड़ित रहेगा। लग्नेश को देखने से, लग्नेश के षष्ठ, अष्टम, द्वादश स्थान में बैठने से ये व्यक्ति का पता चल जाता है कि ये पुण्यात्मा है पूर्व जन्म का या पापात्मा है। अब विषय ज्योतिष में सिद्धांत है और सिद्धांत बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आते। ज्योतिष में और कुछ नहीं है। ज्योतिष रटने का विषय नहीं है, कंठ करने का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है। तो जब भी ज्योतिष के सिद्धांत सीखने, सिद्धांतों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र चलता है कि वो सिद्धियों की सिद्धि का जो परिणाम है, जो सिद्धांत है, वो ज्योतिष शास्त्र है। और जब लग्नेश, हमने आपको बताया था कि चार भाव केंद्र हैं, दो त्रिकोण हैं, लगन स्थान, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसवां भाव, ये भाव कुंडली के 12 भाव में से जो 4 भाव में ये बड़ा प्रमुख भाव है, बड़े महत्वपूर्ण भाव है, बड़े शुभ भाव है। जीवन का
सारा आनंद, सारा सुख इन चार भावों पर निर्भर करता है। क्योंकि ये चार भाव क्या हैं? ये चत्वारो देवाः निवसन्ति को, ये चारों भाव प्रथम भाव की बड़ी विशेषता है। सामान्य भाव नहीं है जिसको पहला स्थान दिया गया होगा, जो सबसे टॉप पर रखा होगा, सबसे प्रथम जिसका नंबर आता होगा, जिसको सबसे पहले देखा। जैसे शरीर में और सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है, फेस है, और चेहरे पर भी जो दो नेत्र हैं ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से पूरा शरीर तो है, लेकिन कुंडली का प्रथम भाव फेस है, चेहरा है, इज्जत है, सम्मान है, सुख है, शरीर है। ये सारा संसार का जितने भी संबंधी जन हैं, माता है, पिता है, भाई है, चाचा है, ताऊ है, मौसी है, फूफा है, बुआ है, ये जितने भी संबंध हैं, यार है, दोस्त है, मित्र है, संतान है, पत्नी है, सारे सुख प्रथम भाव पर ही डिपेंड करते हैं। जैसा प्रथम भाव प्रथमेश लग्नेश प्रथम भाव का स्वामी जिस भाव ये तो लग्न में बैठा है तो उसका कहना ही क्या है। क्यों? लग्न भाव की एक विशेषता है कि वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसीलिए वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम भाव प्रथमेश लग्नेश, लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है, मंगल बुध भी हो सकता है, गुरु शुक्र शनि कोई भी हो सकता है। लेकिन 6-8 बारे में नहीं होना चाहिए। नहीं आपकी औकात बता देगा, आपकी जाति बता देगा, आपके पूर्व जन्म में कितने धर्मात्मा रहे, कितने पुण्यात्मा रहे, ये आपका लग्नेश बताएगा। और इस जन्म में आपको क्या मिलने वाला है, लग्नेश 6-8 बारे भाव में बैठा है तो हमने आपको जो बताया वो आपको प्राप्त होने वाला है। यदि अन्य भावों के भावेशों ने लग्नेश की या लग्न की सहायता नहीं की तो, क्योंकि माता पिता, भाई हैं, मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, परिवार है, पुत्र है, स्त्री है, ये भी तो आपके सहायक हैं और आप इनके सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इन भावों ने लग्न की या लग्नेश की सहायता की है तो जीवन में कष्ट तो मिलेंगे, लेकिन ये भाव उनको सहन करेंगे जो आपके संबंधित भाव हैं। कुछ वित्त मंत्री सहन करेगा, कुछ होम मिनिस्ट्री सहन करेगी, कुछ संतान सहन करेगी, कुछ पिता सहन करेगा और जीवन कट जाएगा। और जब लग्न का स्वामी लग्नेश और जब अपने भाव से जब सप्तम भाव में बैठता है तो वह योग समसप्तक योग कहलाता है। समसप्तक नाम का सिद्धांत है। अपने भाव से लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठता है तो सप्तम भाव जाया का स्थान है, पत्नी का स्थान है, गुप्त अंगों का स्थान है, व्यापार का भाव है। कौन? सप्तम भाव जब लग्नेश लगन से चल करके जब सप्तम भाव में बैठता है, और एक सिद्धांत इसमें और भी छुपा हुआ है, गुप्त सिद्धांत है कि जब भी लग्नेश जिस भाव में भी बैठे, 6वें भाव में बैठे, 8वें भाव में बैठे, 12वें भाव में बैठे, और सबसे खतरनाक 8वां और 12वां भाव है। और 12वां भाव विद्वानों की दृष्टि में ज्यादा गलत हो जाता है। इसीलिए गलत हो जाता है
कि लग्नेश जब भी 12वें भाव में बैठेगा तो उसका कुप्रभाव द्वितीय भाव को भी मिलेगा, तृतीय भाव को भी मिलेगा, चतुर्थ भाव को भी मिलेगा, पंचम भाव को भी मिलेगा, षष्ठ भाव को भी मिलेगा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, तभी तो वो द्वादश में जाकर के बैठेगा। इतनी यात्रा पूरी करने के बाद ही तो लग्नेश द्वादश भाव में जाएगा। डायरेक्ट तो नहीं कूद करके चला जाएगा घोड़े की तरह। तो लग्नेश जब भी द्वादश भाव में बैठा है तो 12 स्थानों को पीड़ित करेगा। 12 भाव पीड़ित होंगे, पिता भी पीड़ित होगा, मां भी पीड़ित होगी, संतान भी पीड़ित होगी, पत्नी भी पीड़ित होगी, धन से भी पीड़ा होगी, शरीर से भी पीड़ा होगी, सारे संबंधी जनों से भी आपको पीड़ा प्राप्त होगी जब भी लग्नेश द्वादश भाव में बैठेगा। और जब लग्नेश अष्टम भाव में बैठेगा तो 8 भावों को पीड़ित करेगा, और जब भी लग्नेश 6वें भाव में बैठेगा तो 6 भावों को पीड़ित करेगा। सीधा सीधा सिद्धांत है। दो और दो 4 होते हैं, सीधा सिद्धांत। ऐसा विद्वानों का यह गुप्त सिद्धांत है, गुप्त रहस्य है। तो कूद करके नहीं बैठ जाएगा। तो इसलिए लग्नेश का प्रभाव अगर 6वें भाव में बैठा है तो 6 भावों को पीड़ा विशेष रूप से मिलेगी। अन्य भाव पीड़ित तो होंगे लेकिन 6 भाव विशेष रूप से पीड़ित होंगे। और जब अष्टम स्थान में बैठेगा तो 8 भाव पीड़ित हो जाएंगे, उसमें पत्नी का भी नंबर आ जाएगा। और जब द्वादशम भाव में बैठा तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो 0 बटा सन्नाटा है। और जब लग्नेश अपने से 7वें भाव में बैठता है या 4थे भाव में बैठता है या 10वें भाव में बैठता है, और लग्न स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? कि कुंडली का प्रथम भाव है, केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। विषय यहां है कि केंद्र भी कहलाता है, त्रिकोण भी कहलाता है। और सबसे महत्ता है, उसकी सत्ता है। अगर लगन नहीं है तो क्या, कुछ भी नहीं है। शरीर बना रहे, सिर नहीं है तो केतु की तरह घूमता रहे। महत्ता तो सीधी राहु की हो गई क्योंकि उसके पास हेड है, केतु के पास कुछ है नहीं। इसलिए आपने प्राय देखा होगा कि विद्वान भी ये कहकर के छोड़ देते हैं कि केतु तो मंगल के समान फल देता है। तो जब लग्नेश 7वें भाव में बैठता है तो वो समसप्तक सिद्धांत बन जाता है। तो वहां पर भी लग्नेश के द्वारा अच्छा फल मिलता है, क्योंकि लगन से 7वां स्थान केंद्र स्थान है। और जब लग्नेश 4th भाव में बैठता है तो बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि लग्नेश का केंद्र में बैठना, 4थे स्थान में बैठना, सुख भाव में बैठना, तो अर्थात सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। भूमि का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, बाग बगीचों का सुख मिलेगा, वस्त्रों का सुख मिलेगा, खान पान का सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। कि उसका नाम ही सुख स्थान है। सारे सुखों की उत्पत्ति वहीं से होती है। 4th भाव, माँ का सुख मिलेगा। जब माँ का सुख मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला सुख ही माँ का सुख है। मन का सुख मिलेगा, भावना का सुख मिलेगा। और जब लग्नेश 10वें स्थान में बैठेगा, जब लगन का स्वामी जब 10वें स्थान से कर्म स्थान कहा जाता है, जब वहां बैठेगा तो अरे राज्याधिकारी बनेगा, राज्य से सम्मान मिलेगा, जनता से सम्मान मिलेगा, सम्रांत व्यक्तियों से सम्मान मिलेगा, श्रीमान व्यक्तियों से सम्मान मिलेगा। और जब तक रहेगा तब
तक उसका सम्मान होगा। जिस दिन संसार को त्यागेगा, शरीर को छोड़ेगा, क्योंकि ये शरीर किराए का घर है, किराए का मकान, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे किसी की बारात जाती है, उस प्रकार के साथ उसकी अंतिम यात्रा में लोग सम्मिलित होगा। पता हो जाएगा, क्षेत्र में पता हो जाएगा, गांव में पता हो जाएगा, जनपद में पता हो जाएगा, ब्लॉक में पता हो जाएगा, तहसील में पता हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति आज संसार छोड़ के चला गया। जिसका लग्नेश 10वें स्थान में बैठता है, वो इतना महत्वपूर्ण, इतना सम्मानित और संभ्रांत दिगंत में जिसका यश होता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, ऐसे व्यक्ति का लग्नेश 10वें भाव में बैठता है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब लग्नेश, लगन का स्वामी प्रथमेश, प्रथम भावेश, और जब पंचम भाव में बैठता है, पंचम स्थान त्रिकोण स्थान है, क्या करता है? बहुत संतान अच्छी होती है, संतान से लगाव होता है, संतान सुंदर होती है, संतान भाग्यशाली होती है, संतान धनवान होती है, संतान शिक्षावान होती है, संतान अच्छे कर्म करती है, और बड़ा ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, बड़ा धर्मात्मा होता है, पुरुषार्थी होता है, पूर्व जन्म का पुण्यात्मा होता है। जब भी लग्नेश पंचम भाव में बैठता है, ऐसे व्यक्ति की संतान हमेशा उसकी सहायता करती है, उसका सम्मान करती है और अपने पिता को देवता तुल्य मानती है, जिसका लग्नेश पंचम भाव में बैठता है। और जो लग्नेश दूसरा जो त्रिकोण है, जिसका नाम भाग्य भाव है, पिता का स्थान कहलाता है, धर्म का स्थान कहलाता है, ईश्वर की कृपा का स्थान कहलाता है, नवम भाव है, जिसमें यदि लग्नेश लगन का स्वामी और जब भी भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में बैठता है, तो व्यक्ति धार्मिक होता है, ईश्वर की कृपा होती है, उसको गॉड गिफ्ट में मिलती है, और ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है। उसका पिता बहुत अच्छा होता है और पिता का उसे पूर्ण सुख मिलता है। उस अच्छे लोगों से, श्रीमान लोगों से, संभ्रांत लोगों से, धनवान लोगों से, दयावान लोगों से, धार्मिक लोगों के, महापुरुषों से, संतों से, महात्माओं से, अमलात्माओं से उसको सम्मान मिलता है। देवताओं की उस पर सदैव छत्र छाया रहती है और ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, पुण्यात्मा होता है और यह लोक का सुख भोग करके अंतिम लोक में भी स्वर्ग और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति को, जिसका लग्नेश भाग्य स्थान में नवम भाव में होता है। तो यदि लग्नेश किसी का केंद्र में बैठा हुआ है, 4, 7, 10 में बैठा हुआ है या नवम पंचम में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा और श्रेष्ठ कर्म करता होता है। पूर्व जन्म में स्वर्ग से आया हुआ प्राणी होता है, जो धरा धाम पर उस क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका वसंती सिद्धांत के आधार पर वो स्वर्ग में अपना आनंद लेकर के, जब उसके पुण्य कर्मों का जो पुण्य जब वो खत्म हो गया, क्षीण हो गया, तो उस पुनः अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए संसार सागर में आता है और नाना भांति भांति के कर्म करते हुए, दया करते हुए, दान करते हुए, धर्म कार्य करते हुए, ये सारे कार्य करते हुए सभी को सुख देते हुए और संसार में पुण्यों का अर्जन करता है। और अपने जब संसार से जाता है तो पुनः वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का, अन्य ऋषियों का, अन्य शास्त्रों के माध्यम से भी ऐसा मत है। क्यों? जो ज्योतिष में जो पंच तत्व हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, आकाश है, ये पंच तत्व ही पंचायतन देवता हैं। पंच देवता हैं जिनको गौरी कहते हैं, गणेश कहते हैं, शिव कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं और महेश कहते हैं। विष्णु भी है, शिव और महेश में कोई अंतर नहीं है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गौरी और गणेश, ये पंच तत्व हैं जो पंचतन मात्राएं
जिनका वर्णन वेदांत में आता है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भी बहुत सुंदर पंचतन मात्राओं का वर्णन आता है। ये पंच तत्व ही पंचायतन देवताएं, जिनकी हम और आप सभी ब्रह्मा विष्णु गौरी गणेश के रूप में सेवा करते हैं, उपासना करते हैं और उनसे फलों की प्राप्ति करते हैं। और जब भी लगन का स्वामी और लगन से द्वितीय भाव में, जिसे हम धन भाव कहते हैं, उसमें भी विद्वानों के द्वारा लग्नेश का द्वितीय भाव में बैठना बहुत सुंदर माना गया है। यद्यपि वहां से भी दो द्वादश योग बनता है, लेकिन विद्वानों ने, अच्छे श्रेष्ठ विद्वानों ने उसको नकार दिया कि दो द्वादश योग नहीं है। जब भी लग्नेश द्वितीय भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से द्वितीय भाव के संबंधित शिक्षा का सुख है, कुटुंब का सुख है, परिवार का सुख है, धन का सुख है, सोने चांदी का सुख है, आभूषणों का सुख है, दीर्घायु का सुख है। ये सारे सुख आपको लग्नेश देगा जब भी द्वितीय भाव में स्थित होगा तो। और जब लग्नेश तृतीय भाव में होता है तो वहां पर वो अपनी समान स्थिति रखता है। तथापि ऐसा कुछ विद्वानों का भी मत है कि लगन को भी बल मिलता है, यानी अच्छा माना गया है, सब माना गया है, लेकिन उसमें भी लगन स्थान मजबूत होता है, क्योंकि तृतीय भाव लगन से वृद्धि स्थान कहलाता है। और जब लग्नेश एकादश भाव में बैठा है तो विद्वानों ने इसको अति शुभ कहा। यद्यपि विद्वानों का ऐसा मत है कि एकादश भाव में लाभ स्थान में इच्छा पूर्ति का जो स्थान है, 11वां भाव है, उसमें कोई भी ग्रह बैठता है वो अच्छा ही फल देता है, धन के लिए अच्छा कारक माना जाता है। तो कभी भी कुंडली देखने से पहले, कुंडली का अवलोकन करने से पहले लग्नेश की स्थिति देखना अनिवार्य है कि लग्नेश की स्थिति में है तो लग्न स्थान और लग्नेश बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका लग्नेश केंद्र में बैठे या लगन में बैठे, जब भी लग्नेश लगन में बैठता है तो उसकी तो बात ही कुछ और हो जाती है। वो तो जन्मजात राजा है। आप राजा हो, आप दीर्घायु हो, आप धनी हो, आप सुखी हो, सभी सुख संसार के आपको प्राप्त हो, इसी कामना और भावना के साथ में अल्प विराम लेते हुए आप आगे की वीडियो का आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।